तो स्वागत है आपका टॉक विद आलन की इस हॉरर वीडियो में। अगर आपने इससे पहले इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में उस फर्स्ट पार्ट की लिंक पड़ी है, जाकर उस वीडियो को देखिए, तभी आज की आपको हॉरर स्टोरी समझ आएगी। जब फैजल की अम्मी ने उसे कहा कि मैं तुझे एक ऐसी जगह लेके जाऊंगी जहाँ तेरे सारे सवालों का जवाब तुझे मिल जाएगा, तब से फैजल के दिमाग में वही सब बातें चल रही थी। फैजल को हॉस्पिटल से करीब 2 दिन के बाद छुट्टी मिल रही थी, जिसके बाद फैजल, उसके 3 दोस्त, फैजल के अम्मी और फैजल के अब्बू, वो सभी एक साथ अपने अपने घर के लिए निकल चुके थे। रास्ते में फैजल के 3 दोस्त अपने अपने घर के लिए निकल गए। फिर फैजल की अम्मी कहती है कि हम अभी के अभी तेरे नानी के घर चल रहे हैं। फैजल ने अपनी अम्मी से कोई भी सवाल नहीं किया, क्योंकि उसको मन ही मन समझ आ चुका था कि वो अपनी नानी के घर किस लिए जा रहा है। करीब 2 घंटे के सफ़र के बाद फैजल अपनी नानी के घर पहुँच जाता है। जिसके बाद फैजल बताता है कि नानी हमारा गेट पर खड़े होकर हमारा राह देख रही थी, और जैसी नानी ने मुझे देखा वो दौड़ के आई और मुझे अपने गले से लगा के रोते हुए उन्होंने कुछ ऐसी बात बोल दी जिससे कि मानो मेरे मन में सवालों के बाढ़ उठ गए। उसकी नानी ने बोला कि तू बहुत किस्मत वाला है कि वो तेरे साथ थे, जो कि तू बच गया। जिसके बाद फैजल मन ही मन इतनी गहरी सोच में डूबता चला गया, वो कुछ बोल भी नहीं पाया। फैजल जब मन ही मन सोच रहा था, तभी उसकी नानी उसकी अम्मी से कहती है कि चलते हैं, वक्त हो चुका है। तभी फैजल अपनी नानी से पूछता है कि नानी हम कहाँ जा रहे हैं। तो उसकी नानी कहती है कि हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ पर तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जिसके बाद फैजल बताता है कि मेरी नानी और अम्मी मुझे घर से करीब 2 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह पे लेके गए जहाँ पर एक घर बना हुआ था, जिसके अंदर एक कब्र थी और उसके साइड में एक मंदिर था। मंदिर के अंदर बहुत सारी माता की फोटो लगी हुई थी। तभी फैजल की नानी उससे कहती है कि इस जगह लोगों के किए गए काले जादू भूत प्रेत को हटाया जाता है, और जो तुम कब्र देख रहे हो वो कब्र मखदूम बाबा की है और साइड में मंदिर माता की है। इन दोनों की शक्तियों से मिलकर लोगों की मदद की जाती है, और इसको संभालती एक भक्ताइन है जिनके पास बहुत सुपर नेचुरल पावर है, जिससे लोग दूर दूर के गाँव के लोग यहाँ पर उनसे मदद लेने आते हैं। तभी फैजल देखता है कि कमरे के दाईं ओर के दरवाजे से एक औरत उसके पास आती है और उसके सर पे हाथ रख के बोलती है कि तुम बहुत किस्मत वाले हो कि उन्होंने तेरी जान बचा ली और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। जिसके बाद फैजल अपनी अम्मी से पूछने लगता है कि अम्मी कौन है जो मेरे साथ रहते हैं, कौन है जिन्होंने मेरी जान बचा ली। मैं सुन के सबसे मेरे सर में दर्द होने लग गया है। जिसके बाद उसकी नानी बोलती है कि बेटा बस थोड़ी देर की बात है, कोई आने वाला है, जिसके बाद तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। करीब 10-15 मिनट हुआ ही था, तभी वहाँ पर उसकी खाला आ जाती है। खाला को देखकर वो एक पल के लिए चौंक तो जाता है, पर वो उनके पास जाता है और उनको सलाम बोलता है। उनकी खाला उनको सलाम करते हुए उसको कहती है कि बेटा तुम कभी घबराना मत, वो तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे हर मुसीबत में वो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। इतना बात बोल के उसकी खाला उस भक्ताइन के पास चली जाती है। अब वो भक्ताइन सभी को बैठने के लिए कहती है। फैजल बीच में बैठता है। फैजल की अम्मी उसकी दाएं साइड और फैजल की नानी उसके बाईं साइड, और फैजल के पापा फैजल के पीछे बैठते हैं, और जो फैजल की खाला थी वो सबसे आगे बैठती है, उसके साथ में भक्ताइन भी बैठती है। अब फैजल देखता है कि वो भक्ताइन एक अगरबत्ती जलाकर मेरी खाला के हाथ में दे रही थी, और खाला उस अगरबत्ती को लेकर दोनों हाथों को जोड़कर एक मुद्रा के पोजीशन में बैठ गई थी। फैजल बताता है कि देखते देखते चंद मिनटों में खाला की तेज में इतनी तेज सा झटका लगता है, जिसके बाद खाला जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। खाला फैजल की तरफ देखती है और फैजल को बुलाकर उसको तेजी से गले लगा लेती है। फैजल कहता है कि उस वक्त मेरी वो खाला नहीं बल्कि कोई और था। तभी वो भक्ताइन खाला से पूछती है कि आप कौन हो। तो खाला बोलती है कि मैं नईम जिन्नात। जिसके बाद भक्ताइन पूछती है कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ था। इतना सुनते ही फैजल के पैरों तले जमीन खिसक गई। फैजल अब कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस वो सारी बातें सुन रहा था। फैजल बताते हैं कि फैजल जिस होटल के कमरे में रुका था, उस होटल के कमरे में एक 21 साल की लड़की का रेप कर मारकर फेंक दिया गया था। जब से उस लड़की की आत्मा उसमें घूमती थी। जिस दिन फैजल उस होटल के कमरे में रुकने गया, फैजल ने एक खास तरह का इत्र लगाया था, जिसकी महक उस चुड़ैल को बहुत अच्छी लगने लग गई थी, और अब वो फैजल को पसंद करने लगी थी और फैजल को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। इसीलिए वो फैजल को रात में आई और उसका गला दबाने की कोशिश की, पर हम सभी ने मिलकर उसको मारा और उसको उस जगह से मुक्त कर दिया। जिसके बाद वो अपनी नानी और अम्मी की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है। जिसके बाद उसकी नानी जो बातें बताती है, जिससे कि उसके सारे सवालों को जवाब वहीं के वहीं मिल जाता है।
फैजल की नानी बताती है कि जो तुम इस वक्त अपनी खाला को रोते हुए देख रहे हो कि तुम्हारी कोई खाला नहीं बल्कि तुम्हारे मामा रो रहे हैं, जो कि तुम्हारी अम्मी के जन्म लेने से पहले ही मर चुके थे। जब तुम्हारे मामा 5 साल के थे तो तुम्हारे मामा को कुछ डायनों ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए तेरे मामा को मार दिया था, जिसके बाद तेरे मामा कब्रिस्तान के एक पेड़ पे रहते थे और कुछ समय बाद उस पेड़ को काट दिया गया, जिसके बाद तेरे मामा जहाँ तहाँ भटकने लग गए थे। भटकते भटकते तेरे मामा को तेरी खाला मिली और जब से मामा तेरे खाला के शरीर में रहते हैं। जैसा कि तेरे मामा 5 साल की उम्र में मर गए थे और उन पर कोई भी गुनाह नहीं था, तो अल्लाह ताला ने उन्हें लोगों की मदद करने के लिए एक जिन बना दिया। फिर फैजल पूछता है कि वो औरत और 2 आदमी और कौन थे। नानी बताती है कि वो और कोई नहीं, तेरी बड़ी बहन मुन्नी है, जो कि तेरी खाला की इकलौती बेटी थी, जिसे डायनों ने अपने काम के लिए उसको मार कर उसकी को अपने पास रख लिया था। पर जब तक तेरे मामा जिन बन चुके थे और उन्होंने मुन्नी की आत्मा को उन डायनों से आज़ाद कर अपने साथ रख लिया। और वो 2 आदमी और कोई नहीं बल्कि तेरे मामा है, जो कि तेरे नाना के भाई के बेटे थे, जिन्हें जमीन के चक्करों में लोगों ने जादू टोना कर उसे मार दिया था। पर तेरे जिन मामा ने उसे भी अपने साथ रख लिया। जिसके बाद उसकी नानी बताती है कि ये सब यहीं पे रहते हैं और लोगों की मदद करते हैं और साथ ही साथ हम सबका भी ध्यान रखते हैं। फैजल बताता है कि ये सारी कहानी मेरी अम्मी को पता थी और यही पता था कि मेरे सपनों में कौन आया करता था, पर मेरी अम्मी इग्नोर करनी कहती थी, क्योंकि उस समय मैं बच्चा था और ये अगर सच्चाई में बता देता तो वो सब ये समझ नहीं पाता। इसलिए उसकी मम्मी ने उस समय ये सब कुछ भी नहीं बताया था। तभी उसकी खाला की हाजिरी में उसके मामा कहते हैं कि जब भी तेरे को कोई भी ज़रूरत होगी तू बस हमारा नाम लियो, हम तुम्हारे साथ आ जाएंगे, और जब भी कोई तुम्हारी मुसीबत आने वाली होगी उस मुसीबत के सामने हम चारों खड़े रहेंगे। इतना बोलते ही फैजल की खाला के शरीर में एक तेज से झटका लगता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद फैजल बिलक बिलक के रोना शुरू कर देता है और वो शुक्रिया अदा करना शुरू कर देता है। फैजल बताता है कि आज भी अगर मैं कोई भी मुसीबत में होता हूँ तो मैं उन चारों का नाम देता हूँ तो 2 मिनट में मेरी मुसीबत गायब हो जाती है, मानो कोई मुसीबत थी ही नहीं। फैजल बताता है कि आज भी वो मेरे सपने में आते हैं और मुझसे और बातें करते हैं और सब चीज़ का हालचाल पूछते हैं। इसी तरह ये हॉरर स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपके साथ भी कोई हॉरर इंसिडेंट घटा है तो आप चाहते हो कि हम उसको नरेट करके अपने चैनल पर अपलोड करें, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी जिस पर आप अपनी स्टोरी भेज सकते हो, हम उसको अपने चैनल पर नरेट करके डालेंगे। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉरर वीडियो में, तब तक के लिए